अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई 2021 जुमेरात की बहुत ही खूबसूरत सी सुबह, मैं वसीम भट्ट साहब और गुलशेर भट्ट साहब हम जा रहे हैं ब्लैकपूल। मौसम को ख़ास अच्छा नहीं है समंदर पे जाने के लिए, लेकिन चूंकि भट्ट साहब ने वापस स्पेन चले जाना है, लिहाजा मैंने सोचा कि आज की शाम, आज का पूरा दिन भट्ट साहब के नाम किया जाए। और फिर एकदम ख्याल आया कि चलें वीडियो भी बना लेते हैं पूरे टूर की। तो इस वक्त हम M6 पे चढ़ चुके हैं और तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद ब्लैकपूल का बीच आएगा, जहां मैं तकरीबन पता नहीं 8-9 साल 10 साल पहले गया था। तो भट्ट साहब एंजॉय कर रहे हैं ड्राइव को? जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय के साथ साथ नई गाड़ी है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो कि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए, क्योंकि मैं मोटरवे पे निकला ही था। ख़ास तौर पे इसका जो क्रूज़ सिस्टम है, क्रूज़ कंट्रोल, बहुत ही कमाल का है। शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यार ये चक्कर क्या है, लेकिन इतना कमाल का क्रूज़ है। नॉर्मली क्रूज़ ये होता है कि आपने स्पीड बिल्डअप की और उसके बाद क्रूज़ लगा दिया और वो चलती रही, जैसे ही कोई सामने आया आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। लेकिन इसका क्रूज़ ऐसा है कि आपने क्रूज़ सेट कर दिया और चल रहे हैं, और जब सामने गाड़ी आएगी तो ये खुद ब खुद ब्रेक लगाएगी, और फिर जब गाड़ी हट जाएगी सामने इसको सेंसर कहेगा कि आप कुछ नहीं है सामने, तो ये खुद ही अपनी स्पीड बिल्डअप कर लेगी। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं। इस वक्त मेरा क्रूज़ 67 माइल पे लगा हुआ है और आगे कोई गाड़ी नहीं है। इस वक्त हम M6 से ऑफ हुए हैं, आगे कोई गाड़ी नहीं है, तो इसलिए ये 67 पे ही जा रहा है। 70 माइल पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलनी चाहिए है, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा सा एहतियात की हुई है 67 पे, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप देखें, फ़िलहाल मिसाल के तौर पे ये गाड़ी बिल्कुल सामने सीधी जा रही है। अगर हम अपना रूट चेंज करते हैं, अब ये गाड़ी सामने आ गई, गाड़ी के सेंसर ने बता दिया कि गाड़ी कोई कुछ है सामने, तो अब ये 65, 64, 63, क्योंकि अब गाड़ी सामने है और मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑटो ब्रेक है। हाय 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 हाय। ये जी ब्लैकपूल का साइन आ चुका है और अब हम तकरीबन ब्लैकपूल पहुंचने वाले हैं। ये बता रहा है 11 माइल 12 माइल तकरीबन। At the roundabout, take the 3rd exit. ले जी, आ गया है वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। अब वो सामने हमें जो टावर नज़र आ रहा है, ये लगता है ऐसे है जैसे हम पेरिस में ईफल टावर पे आ गए हैं, लेकिन ये ब्लैकपूल का टावर है जो कि दूर से नज़र आ रहा है। तो भट्ट साहब, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा सफ़र रहा जी। मज़ा आया? मज़ा आया इंशाल्लाह। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, पता नहीं, एक तो इनको शुरू होने से पहले ही मज़े आने शुरू हो जाते हैं। भट्ट साहब, तो मज़ा आया जी, कंफर्टेबल। असल तो मज़ा आपको आ रहा है भाई, बैठे हुए सुकून से जनाब है। वेरी गुड। तो तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव करके हम ब्लैकपूल के कार पार्क में आ गए हैं। भट्ट साहब भी साथ हैं, बड़ी कंफर्टेबल ड्राइव रही है। अब यहाँ पे हमने पार्किंग टिकट लगाना है गाड़ी पे, और सामने ही ब्लैकपूल है जी। गाड़ी पार्क कर चुके हैं हम अपनी पार्किंग में, और बिल्कुल सामने ही बीच है। ब्लैकपूल के बीच की सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पार्किंग बहुत आसानी से और बहुत करीब मिल जाती है, ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ता। और इत्तफाकन धूप निकलनी नहीं थी, लेकिन हल्की सी धूप आ गई है। सर्दी उसमें अभी भी है, ठंड काफ़ी ज़्यादा। देखें, अभी जैसे ही हम जाते हैं वहाँ बीच के बिल्कुल करीब, तो फिर पता चलता है कि कितनी बर्दाश्तेबल है सर्दी। अंग्रेज़ी देख रहे हैं आप, कितनी बर्दाश्तेबल है। ये है ब्लैकपूल की रोड, और सामने ही बड़ा ही साफ़ सुथरा खूबसूरत सा बीच है। इस बीच को देख के मुझे क्लिफ्टन याद आता है। हमारा जो CVU का बीच था वो बिल्कुल इसी तरह का है। यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और टांगों की सवारी भी हो रही है, लोग भी आ जा रहे हैं। वो एक टावर भी है, खाना पीना भी यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। भट्ट साहब भी अपनी वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं, छोटे भट्ट साहब भी वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। सर्दी थोड़ी सी है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। यार, ये बग्गियाँ पहले नहीं थी यहाँ पे, अब हैं। ओहो, क्या गाड़ी गई है। ये जो बग्गियाँ हैं ये पहले नहीं थी यहाँ पे, ये मेरा ख्याल है ये अभी नया ट्रेंड आया है यहाँ पे बग्गियों का। वेरी गुड। जब भी कभी बीच पे आएँ तो अपना ग्लासेस साथ लेकर आएँ, क्योंकि आपको आगे पीछे देखना पड़ता है।
और समझ रहे हैं ना, नज़रें चुरा के। तो ग्लासेस लगे हुए होते हैं ब्लैक, तो फिर यह है कि आप किसी को भी देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, कोई मसला नहीं होता। नहीं जी, ये आ गया है समंदर। क्योंकि आज वीकडे है इसलिए इतना ज़्यादा रश नहीं है, मौसम नॉट बैड। इसे कहते हैं ब्लैक पूल। हमारे सी व्यू पर कराची में घोड़े होते हैं, यहाँ पे ये खदों के ऊपर सैर कराई जा रही है। मौसम में थोड़ी सी ज़रा सर्दी है, लिहाजा शॉर्ट लेकर आए हुए हैं हम लोग सब। लेकिन शॉर्ट तो क्या, इधर तो जैकेट पहननी पड़ जाएगी क्योंकि फ़िलहाल सर्दी है। पानी काफ़ी दूर उतरा हुआ है, तो अब हम पानी की तरफ जा रहे हैं। हाय हाय, याद माजी भी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। काफ़ी अर्से बाद ब्लैकपूल आया हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे मैं इस वक्त, अगर मैं यहाँ पीछे ना देखूँ और ये गोरियाँ और गोरे नंगे नंगे ना देखूँ, तो यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं सी व्यू पे खड़ा हुआ हूँ। देर के लिए अभी हम थोड़ी देर के लिए बीच पे गए थे, वहाँ पे ड्रोन वगैरह चलाया अपना, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश की है। क्योंकि ड्रोन मुझे अभी तक चलाना नहीं आता है, बस वो माड़ा मोटा चला ही लेते हैं। अब हम दोबारा जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। इन लोगों ने तो डट के नाश्ता कर लिया था, मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो गया था, मैं नाश्ता नहीं कर पाया। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि कोई, चूँकि रात को हमने मैनचेस्टर नवाब में जाके खाना खाना है। तो ये है रोड्स, यहीं पे ट्राम भी चलती है, यहीं पे ट्रेन भी चलती है, यहीं पे लोग भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, इसी रोड के ऊपर सब कुछ होता है। हम बहुत दूर से चलते हुए ये जो आपको ऊपर ये जितनी बड़ी सी वो नज़र आ रही है ना, यहाँ जा रहे हैं। क्योंकि ये क्रेन जो लगी हुई है यहाँ से नीचे से बंदे ऊपर लेके जा रही है और ऊपर से पैराशूट बांध के लोग वहाँ से छलांग लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर हम भी जा सकते हो तो मेरा भी इरादा है कि आज भट्ट साहब को पैराशूट बनवा के ऊपर से छलांग लगवाएं। बहुत तंग किया है उन्होंने। नीचे पहुँचे ही हैं इस ट्रेन के नीचे, तो यहाँ पता चला है कि जनाब इनकी हो गई है छुट्टी, अब ये ज़्यादा बंदे ऊपर लेकर नहीं जा रहे हैं। इसके अंदर लोग बैठते हैं, उसके बाद ये क्रेन
के ऊपर जाके वो ऊपर ले जाके उसके बाद फिर वो उस तरफ करती है क्रेन और वहाँ से फिर छलांग लगाते हैं लोग समंदर वाली साइड पे और समंदर के पानी की तरफ नीचे गिरते हैं। जब भी ब्लैकपूल आएँ आप वो गलती मत दोहराएं जो हमने दोहराई है। हमने गाड़ी पार्क की वो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, क्या नाम है इसका, टावर, यहाँ गाड़ी पार्क की कि यार सामने तो समंदर है, लेकिन गाड़ी वहाँ पार्क करने के बाद समंदर तो सामने था लेकिन जो असल मामलात हैं वो तकरीबन 2 माइल दूर हैं। ये एक ब्रिज बना हुआ है और उसके ऊपर ही सारी शॉप्स भी हैं, स्टोर्स भी हैं और सब कुछ, और वो पानी के अंदर तक जा रहा है। तो हम काफ़ी दूर पैदल चल के जा रहे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ यार गाड़ी तो हम यहाँ भी पार्क कर सकते थे बिल्कुल सामने। तो ये रोड्स पे रोड है, साइड पे ही पार्किंग है और वही पार्किंग के चार्जेस हैं। मेरा ख्याल है 5 घंटों की पार्क हमने की है और 7.5 पाउंड लिए हैं और यहाँ पर भी वही चार्जेस हैं अगर आपको जगह मिल जाती है। तो वीकडेज़ हैं इसलिए जगह ही जगह है। तो जब भी कभी ब्लैकपूल आएँ सामने पार्क करें, जहाँ दिल करे पार्किंग टिकट लगाएं और उसके बाद बिल्कुल सामने ही आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये सामने सारे होटल्स बने हुए हैं। ये है जी टॉयलेट और मेरा ये पहला तजुर्बा है टॉयलेट का। यहाँ पे आएँ 50p इस मशीन में डालें या फिर कार्ड टच करें और अंदर चले जाएं और जा कर के टॉयलेट कर लें। वापस आएंगे तो दरवाज़ा खुद खुल जाएगा, इजी। अभी जनाब हमने टॉयलेट से फ़ारिग होने के बाद वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर अब यहाँ खाने पीने का मसला है थोड़ा सा, सिवाय फ़िश एंड चिप्स के आपको कोई और चीज़ हलाल मिलना मेरा ख्याल है मुश्किल है। तो वहाँ से फ़िश एंड चिप्स लेने के लिए जा रहे हैं। ये सामने ठेले वेले लगे हुए हैं, यहाँ से आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल सकती हैं खाने पीने की। उधर सामने से भी आइसक्रीम वगैरह और बच्चों के लिए सब कुछ। ये अंदर सारे गेम्स वगैरह हैं। फ़िश एंड चिप्स मैंने वहाँ देखे थे 3 पाउंड 50 के, हाँ ये रहे 3.99 के फ़िश एंड चिप्स हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन फ़िश एंड चिप्स के अलावा कुछ हलाल नहीं होगा। मैं फ़िश एंड चिप्स लेने के लिए गया ही हूँ तो एकदम से हमारी नज़र पड़ी, वो सामने एक रेस्टोरेंट टाइप का है टेक अवे और उस पर हलाल लिखा हुआ है, यानी कि कोई अपना होगा या अरबी होगा कोई। हमने ऑर्डर दे दिया अंदर और बैठ चुके हैं यहाँ पर आकर बाहर, क्योंकि धूप थोड़ी सी निकल आई है। तो मैं भट्ट साहब सारे हम बैठ गए। 3 पोर्शन चिकन डोनर और नान के साथ लिए हैं और वो 17 पाउंड समथिंग उसने लिए हमसे। नॉट बैड, थोड़ा सा महंगा लग रहा है वैसे, लेकिन ये कि जहाँ टूरिस्ट प्लेस हो और बीच साइड हो तो वहाँ चलता है। इसकी शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है और अब खाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। ये जी आ गए हैं अब हम, ये ब्रिज है, नीचे पानी है और दूर तक समंदर ही समंदर है, इससे भी आगे और जाता है। You got a very, very young Stevie Wonder. I think it's about 15 when he did that. Old times, everything's gonna be alright. राइड है, बड़ी खतरनाक किस्म की राइड है ये देखिए। 2 बंदों को बांध के ये ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर दिखाओ जी, ऊपर लेके जाते हैं, बिल्कुल ऊपर ले जाके ना बहुत वो ऊपर, वहां से उसे छोड़ते हैं। अभी ये जैसे छोड़ेंगे तो आपको देख नजर आएगा और वहां से एकदम से ये गिरता हुआ आएगा और नीचे सामने पानी की तरफ जाएंगे इस तरह मौजूद, वहां से नीचे आएगा सीधा उधर। बहुत खतरनाक राइड है, एक दफा मैं देखूं उसके बाद मैं भी जाने का प्लान कर रहा हूँ। देखें जी, ये बिल्कुल टॉप पे जा चुका है सर और अभी ये कुछ ही देर में ये, ओ माय गॉड, वो सामने समंदर है। मेरे साथ कौन जाएगा? 20 पाउंड का टिकट है, ये मैंने दे दिया है और अब मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो 2 बंदे हैं ना वो थोड़े से ज़रा ज़्यादा बहादुर हैं।
तू बंदा मगर है बंदा होगा बहुत ही जबरदस्त किस्म की राइड है। आप जब भी कभी ब्लैकपूल आए इस राइड पे जरूर 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 इसको एंजॉय करें। ऊपर से जब वो छोड़ते हैं उस वक्त थोड़ी सी जान निकलती है कि यार बस गया, लेकिन ठीक है, बहुत मजा आया। रेडी, अब ये इस ब्रिज के हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, जो कि तकरीबन समंदर के काफी अंदर है, 1 किलोमीटर, और ये इसका एंड है। इसके नीचे भी अगर आप देखें तो ये पानी है, जालियां लगी हुई हैं और नीचे पानी है समंदर का, बहुत गहराई है यहाँ पर। और इसी तरह से ये पूरी जगह है जहाँ पे शाम के टाइम पे अगर धूप अच्छी हो तो लोग आकर के खड़े होते हैं और एंजॉय करते हैं। इससे ज़्यादा आगे हम ब्रिज के ऊपर से नहीं जा सकते, तो ये आगे दूर तक सिर्फ समंदर ही समंदर है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब उस तरफ इसके आपको नज़र आएगा आइलैंड। आइलैंड पता है ना किधर है? हाँ, समंदर को पार करेंगे तो आइलैंड आ जाएगा, डबलिन, समझे? ये इंग्लैंड है, समंदर के उस पार आपको डबलिन मिलेगा। जैसे समंदर के इस पार कराची है और समंदर के उस पार दुबई है, इसी तरह समंदर के इस पार इंग्लैंड है और समंदर के उस पार डबलिन, जो आयरलैंड का कैपिटल है। बहुत मुख्तलिफ किस्म के ब्रिजेस बने हुए हैं जो कि पानी के ऊपर बने हुए हैं, समंदर के ऊपर बने हुए हैं। भट्ट साहब को लेकर आए हैं आज हम। भट्ट साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, बहुत मजा आया। मतलब पैसे पूरे हुए? जी, पैसे पूरे हुए, बल्कि ज्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए तो मतलब चलो फिर दे जाना वापस। नहीं हो, क्रेडिट कार्ड कर देगा। शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं और इस वक्त हम ब्लैकपूल की ये सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे अपना ड्रोन भी चलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत तेज़ हवा है जिसकी वजह से सही बैलेंस नहीं कर पा रहा था। एक दफ़ा टकराने की भी उसने कोशिश की है, लिहाजा मैंने इसको रख दिया है। काफ़ी शॉट्स लिए हैं मैंने ज़बरदस्त किस्म के बीच के, वो हम जब अपनी वीडियो मिक्स करेंगे तो उसके अंदर अपलोड करेंगे। तो भट्ट साहब एंजॉय कर रहे हैं ना? जी, आपको एंजॉय मज़ा आ रहा है। हमने चुन के ऐसी जगह ली है जहाँ पे हमारे बैकग्राउंड में किसी किस्म की कोई फहाशी ना हो, गंद ना हो और लोगों के कपड़े पूरे नज़र आएँ अगर हैं तो ये जगह हमें सबसे ज़्यादा क्वाइट लगी, इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। 1 कैरामल आइसक्रीम का टाइम हो चुका है जी, प्यास लग रही है तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खा ली जाए। अभी अभी हम बीच से वापस आए हैं और ये बाहर एक छोटा सा स्टॉल है, स्ट्रॉबेरी। भट्ट साहब आइसक्रीम खाते हुए, ब्लैकपूल की सड़कों पे लूर लूर करते हुए, आइसक्रीम खाते हुए। भट्ट साहब, नवाब पे जाके बफे भी खाना है अभी, ठीक है ना? बट नवाब से आइसक्रीम की के माने रख दी है।
पानी अब बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। सुबह के टाइम पे हम वो दूर उसके नीचे थे खड़े हुए और वहाँ पे मैं अपना ड्रोन चला रहा था, लेकिन पानी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब थोड़ी देर के बाद पानी बिल्कुल इन सीढ़ियों से टकराने वाला है। और अभी अभी मैंने नोटिस किया है कि जो लोग, अभी तो खैर यहाँ सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कोई नहा नहीं रहा है और आज वीक डे है वैसे भी, तो लोग नहाते हैं वहाँ पे गर्मियों में। और उसके बाद ये शावर लगा हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है और यहाँ पे आके आप अपने शावर करके अपने आप को रेत वगैरह जो होती है ना वो साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये शावर मुझे बहुत कम नज़र आए हैं यहाँ, तो जितना बड़ा ये बीच है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा शावर होने चाहिए थे, लेकिन अभी एक ये नज़र आया। सुना है कि एक वहाँ आगे भी है, ये आईफल टावर का भाई या बहन है छोटी सी कोई, उसी तरह का लग रहा है। पूरे ब्लैक पूल की रोड पे वॉक कर करके हम थक हार के थोड़ी देर के लिए वट्टे पे बैठे हैं, बट साहब नहीं थकते। चले जी, शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं और आज हमने तकरीबन पूरा दिन ब्लैक पूल के बीच पे गुजारा, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 10-12 साल के बाद आज दोबारा आना हुआ है, तो काफ़ी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। मेरे बड़े अच्छे कज़न हैं प्रकाश भट्ट साहब, विकी साहब, आपको बहुत मिस किया क्योंकि लास्ट टाइम आप भी मेरे साथ थे जब मैं यहाँ आया था। अब यहाँ से हम जा रहे हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया अभी और ज़्यादा, क्योंकि धूप ख़त्म हो गई है, नीचे चली गई है धूप, और अब हम थोड़े चिट्टे आ रहे हैं क्योंकि धूप की वजह से रिफ्लेक्शन हो रही थी और सारी फ़ोटोएँ और वीडियोस काली हो रही थी। तो खैर, बच्चों के लिए बड़ी कमाल की जगह है ये, ट्राम के मज़े भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर ये झूले शूले, वो जिसे राइड्स वगैरह कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी जो आपने मेरी एक राइड देखी, जो मैं हमेशा कहीं पे भी जाता हूँ और वहाँ पर राइड्स होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है सबसे जो डेंजर राइड है ना भाई, मुझे एक वो ले दो बस, काफ़ी है, वही सब पे भारी होती है। तो वो मैंने राइड ली है, आपने देखी। शुरू में तो बहुत डर लगा, लेकिन जैसे ही छूटा उसके बाद नीचे आया, एक दफ़ा आगे जाने के बाद पीछे आया तो फिर थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा डेंजर राइड्स ले चुका हूँ और अब मेरी आखिरी जो ख्वाहिश रह गई है ज़िंदगी की, सारी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। आखिरी ख्वाहिश रह गई है कि 20,000 फीट की बुलंदी पे जाके और वहाँ से मैंने पैराशूट लगा के छलांग लगानी है। तो वो देखें अल्लाह कब पूरी करता है। वो तो खैर मेरी अपनी काहिली है थोड़ा सा, इस वजह से शायद वो पूरी नहीं होती। जब मुझे कभी टाइम मिलेगा तो वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से गाड़ी की तरफ जा रहे हैं अपनी, और गाड़ी की तरफ जाने के बाद यहाँ से हमने सीधा मैनचेस्टर जाना है। रास्ते में मैनचेस्टर, वहाँ से हम नवाब पे बहुत मशहूर बफ़े है, वहाँ से हम खाना खाएँगे और उसके बाद फिर घर चले जाएँगे। तो भट्ट साहब, आपने आज एंजॉय किया आज की शाम, आपने मेरे नाम की, हमारे नाम बिल्कुल की, आपके नाम की, बहुत मज़ा आया जी, है ना। आज की शाम आपके नाम। शुक्रिया बहुत बहुत, कि आपकी वजह से मैं भी थोड़ा सा ज़रा घूम फिर रहा हूँ। देखें, मसला ये है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो मैं मुल्क से बाहर तो जा नहीं सक रहा था और मैं घर बैठे बैठे ना बड़ा वो हो गया था, डिप्रेस हो गया था कि यार ये क्या चक्कर है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुल्क से बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मुल्क के अंदर तो कम से कम फिरा जा सकता है ना। तो इनको तो हम इन चीज़ों को वैल्यू ही नहीं देता था, मैं तो बिल्कुल क्या भाई छोड़ो ना, यहाँ कौन जाए। तो अब मैंने इन जगहों पे जाना शुरू किया है, मतलब वो ना रनिंग करने के लिए। गाड़ी खड़ी रहती है तो उसको जंगमंग लग जाता है ना, तो इसलिए चलते रहना चाहिए ताकि काम सही रहे। तो अभी जैसे ही ये क्वारंटीन का चक्कर ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर अपनी वही क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाला हिसाब होगा। अच्छा जी, अभी हम रोड पे से जा रहे थे और अचानक मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, इस शॉप पे। आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था, तो मुझसे कहा गया कि ये जिप्सी हैं और ये हाथ देखते हैं, और ऐसा हाथ देखते हैं कि आप जो वो बताएंगे ना वो 100% ठीक होगा। मैंने कहा जी हो ही नहीं सकता। मैं चला गया जी अंदर जाने के बाद मैंने उसको अपना हाथ दिखाया। वैसे मैं समझता हूँ कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो चैलेंज था एक, मैंने कहा पता तो करें। उस बंदी ने एक बॉल था उसके पास, उसने एक बॉल ना मेरे हाथ पे रखा, और मेरे हाथ पे बॉल रखने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे पास रेड कलर की गाड़ी है। मेरे पास उस ज़माने में रेड कलर की, अजीब मतलब गरीब आदमी था मैं, तो इतनी अच्छी गाड़ी नहीं थी, रेड कलर की गाड़ी है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने और 2-3 बातें बताई। उसने बताया कि तुम्हारा जो काम है ना वो कुछ ऐसा है कि जिसके सामने तुम बैठते हो और काम करते हो, तुम बोलते हो। तो मैं प्रेजेंटर था और उसने मुझे बिल्कुल उसी तरह से कुछ बताया। 3-4 बातें उसने मुझे बताई, मेरे पसीने छूट गए। और उसके बाद में खैर वो बड़ा सा याद रहा, उसके बाद मैं भूल गया। आज गुजरते अचानक मेरी इधर नज़र पड़ी, तो ये वही जगह है जो 12 साल पहले इसने मुझे सही बताया था। अब पता नहीं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, हाथ दिखाना आपको पता है हमारे नज़र में भी ठीक नहीं है, लेकिन भट्ट साहब को भी मैं चैलेंज करता हूँ, भट्ट साहब वो हाथ दिखाएं, वो आपको सब कुछ बताएगी। जाऊंगा, नहीं जाए ना जाए, हैरान हो जाएंगे आप, बता रहा हूँ। जाऊंगा। अच्छा चलो देख लेते हैं। भट्ट साहब को बड़ी मुश्किल से मैंने रोका है। भट्ट साहब कह रहे थे मैं जाता हूँ अंदर, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है कि नहीं जाए।
अब हम जो गुजर रहे हैं यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कैरेज, हॉर्स बने हुए हैं, हॉर्स कैरेजेस है ये, इसे बग्गी कहते हैं हम। यहाँ पे इसके अंदर बैठ जाएं आप और हम तो 20 पाउंड ये चार्ज करते हैं और ये आपको पूरी रोड का आपको वो करवाते हैं, क्या कहते हैं उसको, झूला दिलवाते हैं और बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर। मैं कभी भी नहीं बैठा हूँ और अभी भी नहीं बैठ रहे हैं हम, लेकिन ये सारा सिस्टम भी आप कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और बड़े नस्ली किस्म के घोड़े रखे हुए हैं ये देखिए, ओहो घोड़ा दिखाएं जी, शाल ये वो ये, और सबके सब घोड़े इसी तरह से हैं। चलो आज पूरा टाइम गुजारने के बाद हम वापस कार पार्क में पहुंच गए और अब हम जा रहे हैं यहाँ से मैनचेस्टर नवाब पे। इस वक्त हम M45 पर हैं मैनचेस्टर के रास्ते में। ब्लैकपूल से मैनचेस्टर तकरीबन 45 माइल्स है, जो कि तकरीबन हमें 50 मिनट्स में पहुंचा रहा है। बड़ी खूबसूरत सी ये रोड है और रेडियो लगा लिया था मैंने थोड़ा सा कि चलें अब चल चल के भी थके हुए और सुबह से बातें कर करके और स्टोरीज सुना सुना के बट साहब भी थक गए, लिहाजा हम सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करते हुए क्रूज़ पे लगाई हुई है गाड़ी, जिसके मैं मज़े ले रहा हूँ। अभी नई नई सीखी है मैंने ये कि ऑटो क्रूज़ पे कैसे लगती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ब्रेक वगैरह कैसे लगाती है। वेरी गुड। ये देखें 41 माइल मैनचेस्टर। बट साहब तो मेरा ख्याल है थक गए हैं आज तो यार। बट साहब की गल है, स्टोरियां मुक गई ने, स्टोरियां बहुत होने मजा ले रहे हैं म्यूजिक दा। अच्छा म्यूजिक ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, रिलैक्स भी होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ म्यूजिक ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। रेडियो वाले भी पैसे लाए हैं। मतलब कार ਦਾ ਪੀਰ होला ਹੁੰਦਾ है ਗੱਲ है बस। मैनचेस्टर पहुंच चुके हैं हम। वो सामने मैनचेस्टर की मेरा ख्याल है हाईएस्ट बिल्डिंग जो इनका टाउन सेंटर है, शायद, मैं मैनचेस्टर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हम पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में नवाब पहुँच जाएंगे। 14 मिनट 14 माइल्स बता रहा है, नहीं 4 माइल 14 मिनट बता रहा है यहाँ से नवाब रेस्टोरेंट है। Number 19 and 99 within their own on the vocals. But yeah, we're चलें जी, on for our first game. It's वैसे ही रोड व्यू देख लीजिए मैनचेस्टर का। I played you an audio clip of the voice of a man who's playing a particular character. He describes his character. I'm asking you, which actor is it who plays that person? Correct answer so far from Janique in Edinburgh, Vishal in Barking, who said, I should really just punish anyone who gets this wrong because it's so easy. Well, you know, turning to all the people who give me... ले जी, फाइनली हम नवाब पर पहुंच गए हैं। ये है रॉयल नवाब, सामने ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर सारा सीन है। पार्किंग का हमेशा यहाँ मसला रहता है, तो अभी मुझे यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी अपनी किसी तरह से, क्योंकि यहाँ शादियाँ वादियाँ भी बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पार्किंग नहीं मिलती। तो अब देखें, अल्लाह खैर करे। जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि हमें पार्किंग, नवाब की जो पार्किंग है वहाँ नहीं मिलेगी, हमें वहाँ अंदर गए, वहाँ से फिर हमें वापस बाहर आना पड़ा और साइड रोड पे गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ से नवाब से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। भूख अभी नहीं लग रही है क्योंकि हमने दोपहर को चिकन डोनर एंड नान खाया हुआ था, लेकिन चलें थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद काम ठीक हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करेंगे जी। नवाब के अंदर आए हैं तो पता चला है कि यहाँ पे लॉन्ग वेटिंग है, 1 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा चूँकि अंदर बहुत ज़्यादा रश है। तो फिर हम बाहर जाके, चूँकि आज आबो हवा ठीक है, बाहर का मौसम ठीक है, तो बाहर आके खड़े हो रहे हैं। 1 घंटे का वेट बोला था उन्होंने, लेकिन आधे घंटे में ही हमारा टेबल तैयार हो चुका है और अब हम नवाब के अंदर जा रहे हैं। ये अंदर आ चुके हैं गुलशहर भट्ट, वसीम भट्ट और एक और दोस्त मिल रहे हैं हाजी साहब यहाँ पर। तो हम 3 के जगह 4 लोग हो गए और अब हम जा रहे हैं बफे के लिए प्लेटें उठाने। खाना खाने के बाद कावा पीते हुए जनाब वक्त रुखसत भी आ गया है अब। बट साहब एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया। अच्छा, जो नया इजाफा हुआ है ना हमारे इस पूरी टीम में, वो हुआ है हाजी सफदर साहब का। ये जनाब मैनचेस्टर में रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, स्पेन के ये किंग हैं और इनका ताल्लुक़ है प्राण से, सालमगीर से जो आगे प्राण, एक बड़े बड़े से फ्लैट्स नज़र आते हैं टाइप घर,
उसके अंदर कहीं पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन इनसे जो मैंने इंटरव्यू लिया है मुझे लगा है कि ये कोई हस्ती है ये, ठीक है। अब इस वीडियो में तो बता नहीं सकते क्या हस्ती हैं। बहरहाल जनाब, आपसे मिल करके भाई साहब बहुत मज़ा आया। आपकी नॉलेज और आपकी बातें और आपका फहम और आपकी मेहमान नवाजी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। शुक्रिया। मेहमान नवाज कहीं डर तो नहीं है बिल आपको देना? इन पे डाल दिया नवाब का खाना। कैसा डलवा दिया क्या? डलवा दिया ना आप तो भाई, रिकॉर्ड हो गया आप तो। ये नवाब साहब ने खाना खा लिया है और 4 बंदों ने रज के डट के खाया। 108 पाउंड बने और मैं समझता हूँ कि खासा ठीक रहा। कैसा ठीक है ना? वैसे बहुत नाइस। लड़ाई अभी बिल देते हुए आपको पता पाकिस्तानी लड़ते हैं बिल पे जा करके, मैंने और छठो जी मैं देंगा, ओ नहीं मैं देंगा, सारे थे ओ वैसे मतलब ना क्या कहते हैं उसको, भट्ट साहब थे गुस्से ही करके ना मैं देंगा। भट्ट साहब छोटे बिल नहीं देने तुसी। अच्छा 80 वंडे देने। पिछले 2 घंटे से हम निकले हुए थे बर्मिंघम के लिए मैनचेस्टर से, और ये आ गया है बर्मिंघम। रात के तकरीबन 11:33 हो रहे हैं इस वक्त, और अब हम बिलाखिर सेफ जर्नी के साथ बर्मिंघम पहुंच गए। यहाँ से आपको बर्मिंघम का ओवरव्यू भी नज़र आ सकता है अगर मेरा कैमरा इजाज़त दे। ये वो जगह है जहाँ से ये बर्मिंघम का सबसे टॉप है। यहाँ से वो सामने सारा बर्मिंघम नज़र आता है रात के वक्त ख़ास तौर पे।